मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं मुस्ताबाद विधानसभा के बाबू नगर वार्ड के अंतर्गत। बाबू नगर वार्ड में आसिम मिर्जा जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके कार्यालय पर हेल्थ कैंप लगाया है, महिला हेल्थ कैंप, यानी कि सिर्फ महिलाओं की जांच की जा रही है। जांच कैंप लगा हुआ है। इसको मुस्कान हॉस्पिटल के सौजन्य से लगाया गया है। अली मेहदी जी के सहयोग से। अली मेहदी जी हमारे सामने खड़े हैं। ये डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, जांच और अपना दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ पे जांच चल रही है। आओ इनसे बात करते हैं, अली मेहदी जी से, कि यहाँ पे किस तरीके का कैंप लगाया गया है और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि दिल्ली सरकार ने तो हेल्थ के मामले में काफ़ी सुविधा दी है। पता चल रहा था शुगर और ब्लड प्रेशर का, अभी तो कैंप लग गया इसलिए आप करवा रही हो। गलत कह रहा हूँ, खाना मुझे बताओ, अगर ये लगा हुआ होता तो आप लोग करवाते नहीं करवाते, इसीलिए तो बनवाया था। सुनो, सब लोग, हमारी माँ बहनों ने सबने देखा, झाड़ू कर दिया, बर्बाद नहीं। आपको हमारी बोलो, आपको हमारी बहन ज़्यादातर नहीं किया। आप लोगों को ये समझाना भी है। पेंशन उन्होंने बंद कर दी नहीं कर दी। झूठ बोल के हमारी कौन सी तो माँ बहन जा रही है बस में, कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। आज बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है यहाँ पे और कहीं आ ही नहीं रहा। तो मकसद कहने का ये है, आप लोगों को ध्यान करना है। हमारे बच्चे बंद हुए नहीं हुए, आप बताओ, दंगों में बंद हुए नहीं हुए, एमएलए अपने घर में बैठा रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आप सबको समझाओ, मुस्तफाबाद में आपको एक दबंग भाई की ज़रूरत है जो आप लोगों की लड़ाई लड़ सके। ये तो चोर हैं सारे। हमने हमेशा शुरू से पंजे पे हाथ जी को ही लाना है फील्ड में। आज ये मजबूर के कारण ये कैंप चलाने पड़ रहे हैं। क्यों? डिस्टेंस की हालत देखो क्या करती है। अगर डिस्टेंस से बढ़िया होती ना, लड़कों को देख रहे हैं, बच्चों को, मर्दों को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो बात कर रहा था बाहर, जो आपके डॉक्टर बैठे हुए हैं यही कह रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो 200 प्लस शुगर आ रही है एंड 150 एंड 100 जो है वो एंड वो चल रहे नॉर्मल समझ के शुगर एंड दे आर लाइक दे ऑल आर इन डिनायल। डॉक्टर साहब, they'll be in denial, they'll be in denial mode because they don't have a process of checkup on a weekly और monthly basis। प्रॉब्लम बेचारियों की ये है। अब हमारी माँ बहनों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जब हार्ट का प्रॉब्लम आता है, लबे माम पे मामला आता है, तब वो हॉस्पिटल जाते हैं। अब उन्हें बेचारियों को पता ही कुछ नहीं है, क्या करें। अब ये नॉर्मल अगर एक यहाँ हो तो सब करा जाए। आपने ली भाभी चाय फिर क्या लेंगे आप? चलो तो खाना डिस्पेंसरी बनी होती, जो असेंबली के सामने बनाई थी वो रुकी होती तो आप लोगों को परेशानी ना होती। लेकिन आज देखो कितना बुरा हाल कर दिया। अब जब जितवाओगे अपने बेटे को तभी तो बनवाएगा। और क्या सबने झाड़ू को वोट दिए थे। आप अब सिर्फ पंजा देखना और कुछ मत देखना। हाँ, वो कभी नहीं हाथ से ये सब। भाई, हेल्थ कैंप लगाया गया है। यहाँ पे कैंप लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, जबकि केजरीवाल सरकार कहते हैं हमने स्वास्थ्य पे बहुत काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मुस्कान हॉस्पिटल है और मेरे भाई फिरोज़ मलिक साहब जो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कैंप को लगाया। यहाँ पे उनके सौजन्य से ये कैंप लग रहा है और आपकी बात और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आसिफ भाई के यहाँ पर आज ये कैंप लग रहा है, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुस्ताबाद वार्ड के अंदर है। तो अफसोस की बात ये हो रही है, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैंप्स लगते हैं जी और कैंप्स लगने चाहिए, लेकिन आज इस कैंप को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आपको पता है, और उसके बाद यहाँ पर एक इतनी अच्छी डिस्पेंसरी मिनी अस्पताल हसन अहमद साहब ने कांग्रेस पार्टी ने बनवाई थी, जिसे 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज वहाँ नशे का कारोबार हो रहा है। तो अगर वो डिस्पेंसरी होती है, अभी मैंने डॉक्टर्स से और सारे डॉक्टर्स से और सबसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 200 तो मिनिमम 200 शुगर है हर औरत की और 150 और 100 उनका ब्लड प्रेशर है। ये वजह क्या है? हमारी माँ बहनें बेचारी चेकअप करा नहीं पाती, कोई प्रावधान है नहीं यहाँ पे चेकअप कराने का। अगर वो डिस्पेंसरी चल रही होती
वो मिनी अस्पताल चल रहा होता तो वहाँ हमें कैंप हर हफ्ते और हर महीने का लगाते कि आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर सिर्फ चेक कराइए, तो मेरी माँ बहनों को महीने में कम से कम एक बार ये पता चलता रहता कि इनकी शुगर और ब्लड प्रेशर कितना है। तो एहतियात बरतती, खाने में एहतियात बरतती और बाकी जो डॉक्टर बोलते हैं वो बेचारी दिखाती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सालों के बाद दिखाई होगी। अब जब ऐसे होगा उन्हें पता ही नहीं, उन्हें इल्म ही नहीं है। इसी बात पे तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि जब केजरीवाल सरकार कहते हैं उन्होंने स्वास्थ्य में बहुत काम किया है, तो वो काम कहाँ पे है? बड़ा जीरो अंडा फ्लॉप मॉडल है। केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल जीरो है। और मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा, मैं एक्सपोज बार बार कर चुका हूँ। पिछले 5 साल से इस डिस्पेंसरी को दिखा के एक्सपोज कर रहा हूँ, लेकिन कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। विधायक जी कभी जाके देखते नहीं, मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कभी आते नहीं। गोपाल राय जी बगल वाली सीट से एमएलए हैं, मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कभी नहीं आते। तो इससे ये सीधा सीधा दिख रहा है कि केजरीवाल जी सिर्फ पब्लिक को भ्रमित, जनता को झूठ बोल रहे हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने आप महल में रहते हैं, अपने आप टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आम आदमी होने का सिर्फ एक नाटक, सीधा सीधा नाटक कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नाटक को केजरीवाल जी मत करिए। मैं आज भी आपसे कहता हूँ और आतिशी जी आपसे बोलता हूँ, आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1-2 दिन ड्रामा किया था दिल्ली में जाने का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एलजी साहब को भी चिट्ठी लिख के आया हूँ। मैं आतिशी जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके टीवी के माध्यम से करता हूँ कि आप कृपा करके एक बार मुस्ताबाद विधानसभा में आइए और देखिए आप लोगों ने डिस्पेंसरी को कैसे बर्बाद किया है। तब आपको समझ में आएगा कि आपका हेल्थ मॉडल ज़ीरो है। और जहाँ तक सवाल है इस कैंप की, तो हमारी इनके साथ बात हो गई है। ये हमारे लोग दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया मुस्कान अस्पताल ने कि जितने कैंप अली भाई आप बोलेंगे पूरे मुस्ताबाद के अंदर हम उतने लगाएंगे। अभी बुधवार को भी हमारा कैंप इंशाल्लाह लगेगा, फिर सैटरडे को भी, और संडे, मतलब हफ्ते में 3 कैंप हमारे हम कोशिश करेंगे कि ये लगवाएं। और कहाँ कहाँ लगेंगे उसकी हम जानकारी टाइम पर देते रहेंगे। लेकिन मैं आसिफ मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि कैंप कहाँ लगे, तो इन्होंने सबसे पहले पहल करी कि अली भाई इसको यहाँ लगाइए। और 25 फुटा ही, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट 25 फुटा है बाबू नगर का। और हमारी औरतें, महिलाओं को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, गलियों से निकल के वो आ जाएंगी। हमारी बहनें भी लगी हुई हैं जो उनको लेके आ रही हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुकामी लोगों का जो इसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे भी हमारा ये कैंप अलग अलग मुस्ताबाद की जगहों पर इंशाल्लाह लगेगा। बात की जाए मोहल्ला क्लिनिक की, तो मोहल्ला क्लिनिक सभी विधानसभा में बनाए जा चुके हैं, मगर मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। देखिए ना, इस पर आप क्या, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? फर्जी मोहल्ला क्लिनिक बनाया है मुस्ताबाद में, जो खत्ते वाली ज़मीन है उसके बगल में। अभी आप चले जाइए, पैरासीटामोल तो छोड़ो, बाद की बात है, पहले तो ताला खोलो तभी तो पैरासीटामोल लोगे। इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, जैसे वो खुलजा सिमसिम वाला ताला था ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो खुलजा सिमसिम कब होगा, आज तक तो खोलते हुए देखा नहीं उसको। तो कम से कम अगर वो मोहल्ला क्लिनिक चलेगा तो हमारी माँ बहनों को कम से कम शुगर और ब्लड प्रेशर तो चेक होगा। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। झूठ मत बोलिए, मुस्ताबाद में हेल्थ मॉडल ज़ीरो है। जो चल रहा था वो बंद नहीं, आपने बताया कि एक महिला क्लिनिक बनाया जा चुका है जो भी चालू नहीं किया गया है। मेरा सवाल ये है कि जब 10 साल से सब जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए तो मुस्ताबाद के अंदर क्यों नहीं है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ इस बात जी। ये भी हमारे प्रेशर में बार बार हम मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, इसलिए उस प्रेशर में आके इन्होंने एक जगह पर मोहल्ला क्लिनिक फर्जी बनाया, जिसको चलाने की बात नहीं करी। और आज मुझे लगता है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। वो ताला उसका नहीं खुलता, डॉक्टर्स वहाँ पे आते नहीं हैं। तो इनका, मैं कह रहा हूँ ना, फर्जीवाड़े की जो हमने बात करी है वो 100% मुस्ताबाद में आके दिखता है। इन्होंने मुस्ताबाद को 10 साल में बर्बाद कर दिया। हसन अहमद साहब जो ईंटें छोड़ के गए थे उनकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई आज। अब चुनाव आने वाले हैं 2025 में विधानसभा दिल्ली के, तो उसमें जो अगर आप जीत के आते हैं, यानी कांग्रेस जीत कर आती है, तो यहाँ पे जो डिस्पेंसरियाँ का जो काम है, स्वास्थ्य पर किस तरीके का काम किया जाएगा? मैंने ये बोला है और मैं ये फिर आपके टीवी के माध्यम से बोल देता हूँ कि जैसे ही यहाँ कांग्रेस का विधायक जीतेगा, सबसे पहला काम जो है, जो रुके हुए जितने काम हैं उनको कराना, जिसमें डिस्पेंसरी प्राथमिकता पर है, नाले जो हैं इनको पाटने का काम प्राथमिकता पर है। जहाँ पर 1-1 इंची माल डाला है
उस पर 4 इंची माल डाल के उसको पुख्ता बनाने का काम, सीवर जो लाइन हमने डलवाई थी 250 करोड़ की, आज उसमें डीसिल्टिंग नहीं हुई, उसका डीसिल्टिंग कराने का काम, मतलब इतने काम है, अगर आपको गिनाने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी। तो जितने भी काम मुस्ताबाद के अंदर पेंडिंग है और जो नए होने हैं वो प्राथमिकता के साथ होंगे। यूजीआर हसन अहमद साहब ने लगवा दिया था, पानी नहीं आ रहा, जहाँ आ रहा है वहाँ काला आ रहा है, तो पानी भी लाया जाएगा और अच्छा स्वच्छ पानी। इनकी तरह नहीं कि बिजली हाफ और पानी माफ। अरे ऐसा पानी नहीं चाहिए केजरीवाल जी जो काला पानी आए और जिसमें हमें अस्पताल में लाखों रुपए देने पड़े। तो आप हमें काला पानी मत दीजिए, स्वच्छ पानी दीजिए। लेकिन कांग्रेस वो करने जा रही है। हमारा मैनिफेस्टो भी आ रहा है, हमारी यात्रा भी शुरू हो रही है, मुस्ताबाद न्याय यात्रा पिछले 2.5 महीने से मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों का, लोग निकल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अब बदजन हो चुके हैं, अब हम आम आदमी पार्टी को यहाँ ज़मानत जब्त करेंगे। और मैं एक और चीज़ शुरू कर रहा हूँ, ये भी आपको बता दूँ, अब मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके मुस्ताबाद के मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ कि मुस्ताबाद का मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। लोगों से पूछ रहे हैं कि आप बताइए मुस्ताबाद का मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। जो लोग हमारे कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का विधायक वही काम करेगा। ठीक, थैंक यू। आया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज जो कैंप लगा है ये विधायक अली मेहंदी साहब के सहयोग से और मेरे यहाँ प्रेरित किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अली मेहंदी जी का कि मुस्ताबाद के आवाम को इन कैंपों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह जो एक नारा दिया था अली मेहंदी जी ने कि अली मेहंदी का नारा है मुस्ताबाद हमारा है, इंशाअल्लाह जितनी ज़रूरत कैंपों की पड़ेगी मुस्ताबाद में कैंप लगाएंगे, पब्लिक को स्वस्थ करेंगे। स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुगरों की देखो, अभी अली मेहंदी जी ने कहा है कि आप देखिए ब्लड प्रेशर जो है वो 200 प्लस है, शुगर 200 प्लस है लोगों की। आप देखिए जहाँ 99 होनी चाहिए वहाँ 200 प्लस शुगर है। क्या है ये एरिया के अंदर हालात क्यों ख़राब है? योगी मोदी तो 5 साल से विधायक काम ही नहीं कर रहे। अगर काम करें तो हालात ऐसे थोड़ी ना होते हैं। सड़ा हुआ पानी पिया जा रहा है क्षेत्र के अंदर, वो पानी पी के कैसे स्वस्थ। मुस्ताबाद विधानसभा के अंतर्गत बाबूनगर में अली मेहंदी जी जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों का हाल जाना, जिनमें एक भाई के यहाँ आए जिनका पैर में फ्रैक्चर है, उसकी खैरियत मालूम की और उसको आश्वासन दिया कि आप अस्पताल जाएं, वहाँ पे आपका काम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे।